हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 सेट यानी समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम के बारे में, है ना। तो आइए समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो देखिए, हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेटों के बीच में यानी समुच्चयों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को अगर हम आरेख द्वारा दर्शाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेन आरेख यानी वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है। जैसे अभी तक हमने एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा है, फिर सेट ए पढ़ा है, बी पढ़ा है ना, इस तरह का सेट पढ़ा है, एक्स वाई जेड, है ना, कोई भी सेट हो सकता है। तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा उसको हम रेक्टेंगल यानी आयत के अनुसार दर्शाएंगे, और जो मेरा सेट ए बी सी डी कुछ भी होगा उसको हम सर्कल के द्वारा दर्शाया करेंगे। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि जो है, सबसे पहले सेट के बारे में देखते हैं कि सेट का वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई सेट ए बराबर दिया हुआ है इस तरह का 1 2 3 4, और एक सेट बी है, सेट बी है 3 4 5 6। ठीक। तो देखिए, वेन डायग्राम सेट है, सेट ए बी है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो इसका क्या बनेगा? सर्कल की तरह बनेगा। ठीक है। अब देखिए, यह सेट हो गया ए। सेट बी बनाने से पहले हम देखेंगे क्या इस दोनों में जो है कुछ एलिमेंट कॉमन है क्या, या पूरा का पूरा एलिमेंट जो है सेट ए का सेट बी में है क्या। तो देखिए, 3 और 4 दोनों में है, तो जब दोनों में रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? इस तरह से ज्वाइंट करके बनाएंगे। ठीक है। और यह हो गया सेट बी हो गया। तो कॉमन वाला जो भाग है 3 4 दोनों में है, तो कॉमन वाले एरिया में लिखाएगा। मतलब क्या हुआ? सेट ए में देखिए 3 4 आया कि नहीं? आ गया। ठीक। सेट ए में 3 4 है। अब सेट ए में बच गया कौन? 1 2 बच गया। तो कॉमन वाले भाग में 3 4 लिखा गया, बच गया, सो इधर लिखा जाएगा 1 2। फिर सेट बी में देखिए 3 4 तो आ गया है। देखिए, सेट बी पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है ना। तो सेट बी में 3 4 आ गया, तो बच गया क्या? 5 6। तो 5 6 जो है, जो बचा हुआ एरिया है उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो यह हो गया वेन डायग्राम ए और बी का। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, और मान लेते हैं कि बी बराबर रहेगा 6 7 8। ठीक। तो देखिए, इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले सेट ए का बना लीजिए। यह सेट ए है। अब देखिए, सेट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन यहाँ पर नहीं है। 1 2 3 4 है, और इसमें 6 7 8 है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। तो हम दोनों सर्कल को क्या बनाएंगे? बाहर बनाएंगे, है ना, अलग अलग बनाएंगे। ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे सेट बी। सेट ए में जो जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 1 2 3 4। सेट बी में जो जो एलिमेंट है लिख दीजिए 6 7 8। तो यह हो गया ए और बी का वेन डायग्राम। ठीक है। एक तरह का और बनेगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट 1 2 3 4, या 1 2 नहीं, ए बी सी डी कर देते हैं, ए बी सी डी, है ना। और एक सेट मान लेते हैं कि बी है हमारा ए बी सी डी ई एफ। तो देखिएगा, सेट ए का पूरा एलिमेंट सेट बी में है ना। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए जो है बी का क्या है? सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है। सबसेट किसको बोलते हैं? जब ए का पूरा एलिमेंट बी में हो तो ए जो है बी का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो ए जो है सबसेट है और बी क्या है? सुपर सेट है, मतलब अधिसमुच्चय है। ए उपसमुच्चय और बी अधिसमुच्चय। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सेट ए हो गया, ठीक है, और जो सुपर सेट होगा इस सेट के बाहर इस तरह का सर्कल बनाएंगे। ठीक है। अंदर वाला हो गया, यानी जो सबसेट होगा वह ए होगा, जो सुपर सेट होगा वह क्या होगा? बी होगा। अब ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? ए बी सी डी है, तो इसको लिख दीजिए ए बी सी डी। ठीक है। अब देखिए, इस बी के अंदर भी ए बी सी डी आ गया है ना, ए बी सी डी। तो बच गया बी में कौन? ई एफ बच गया। तो अब इस सर्कल में नहीं लिखकर कहाँ लिखेंगे? इस बाहर वाले जो भी एरिया है उसमें आप क्या लिख दीजिए? ई एफ कहीं पर भी लिख दीजिए। ठीक है। तो यह हो गया ए और बी का वेन डायग्राम। ठीक है। तो यह 3 तरह का वेन डायग्राम बनेगा जब 2 सेट रहेगा। या तो कुछ एलिमेंट ज्वाइंट रहेगा, या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा, है ना, या ए का पूरा एलिमेंट क्या रहेगा? बी में रहेगा, है ना। तो 3 तरह का वेन डायग्राम बनेगा। ठीक। तो यह हो गया। अब देखते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक। देखिएगा, यूनिवर्सल सेट में
जैसे कोई एलिमेंट u बराबर है, इसमें 1 2 3 4 10 तक एलिमेंट है, और मान लेते हैं कि कोई सेट A है, इसमें 1 2 3 है, और एक सेट B है, इसमें जो है 3 4 7 9 है। ठीक, अगर इसका वेन डायग्राम पूछा जाए कि कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले U के लिए क्या बनाएंगे, यह सेट यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, है ना। तो रेक्टेंगल का इसका बनेगा, और उसके बाद वृत्त A और B के लिए क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अब देखिए A और B जो है क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होगा, तो इसको अंदर में लिखेंगे, है ना। सेट A के लिए यह हम सर्कल बना दिए। अब सेट B बनाने से पहले हम देखेंगे कि क्या 1 2 3 कुछ एलिमेंट कॉमन है या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, या पूरा का पूरा एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए इसमें जो है A और B में सिर्फ 3 कॉमन है ना, तो मतलब एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो जब कॉमन रहेगा कुछ एलिमेंट, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह का बनाएंगे, ठीक है। और ये इसको लिखेंगे सेट B। अब देखिए A में जो कॉमन एलिमेंट है उसको पहले लिख लीजिए, 3 दोनों में है, तो सिर्फ कॉमन वाले भाग में क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। अब A में बच गया कौन, 1 2, तो 1 2 बचे हुए भाग में लिख देंगे, क्योंकि 3 तो लिखा जा चुका है ना। फिर B में 3 तो आ गया है, क्योंकि B पूरा है, तो 3 आ गया, तो बच गया क्या, 4 7 9, 4 7 9 इसमें लिख देंगे। ठीक, अब क्या U में पूरा का पूरा, देखिए U में 1 2 3 4 7 9 पूरा आ गया। अब U में 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 से लेकर 10 तक में देखिए 1 2 3 4 5 नहीं लिखा गया, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए बाहर वाले भाग में, है ना, सर्कल को छोड़ के। 6 भी नहीं लिखा गया, तो 6 लिख दीजिए। 7 आ गया, 8 नहीं आया, तो 8 लिख दीजिए, है ना। 9 आ गया है, 10 नहीं आया, तो 10 लिख दीजिए। मतलब बाहर वाले भाग कहीं पे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यह हो गया वेन डायग्राम इसका, है ना। तो आशा करते हैं आप लोग वेन डायग्राम समझे होंगे। अच्छा, मान लेते हैं कि यहीं पर जैसे 1 2 3 है ना, और इसमें जो है 4 7 9 है, तब इसका वेन डायग्राम कैसे बनता। तो U के लिए रेक्टेंगल और A के लिए ये हम बना दिए। अब B के लिए देखिए क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इस दोनों को क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, और अलग अलग बनाएंगे। यह है सेट B। पहले A में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 1 2 3, B में है 4 7 9, बच गया क्या 1 2 3 4, 5 नहीं लिखा गया, तो 5 को बाहर लिखेंगे। 6 भी नहीं आया है, 7 आ गया, 8 नहीं आया, 9 आ गया, 10 आ गया। ठीक, तो इस तरह से वेन डायग्राम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, है ना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स के जरिए आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला है, आगे हम देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट। देखिए समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है ना, तो इसका डिफिनीशन पहले समझ लेते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा भी समुच्चय हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन जो होगा वह समुच्चय होगा जिसका एलिमेंट जो है या तो सेट ए में होगा या सेट बी में होगा, है ना। जैसे और इसको जो है अगर कोई सेट ए और बी दिया हुआ रहेगा तो इसको हम लिखते हैं ए यूनियन बी। इस तरह से इसका संकेत है, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या है, ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी, ठीक है। ठीक, अब इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होता है उसको उसमें कैसे लिखते हैं एलिमेंट को, एक्स सच दैट एक्स ए का एलिमेंट होगा या यही एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन यही है। मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी का यूनियन जो होगा वह क्या होगा, सेट ए का एलिमेंट होगा या वही सेट बी का भी एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 और सेट बी बराबर 4 5 6, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अगर आपसे पूछा जाए तो ए पहले लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर यूनियन का साइन दीजिए 4 5 6, ठीक। अब देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेट ए में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दिए।
फिर बी में जो एलिमेंट है वो भी लिखाएगा। तो बी में देखिए 4 तो आ चुका है पहले ही, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, है ना, क्योंकि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो 4 लिख दिए तो क्या बच गया 5 और 6। यह हो गया हमारा ए और बी का यूनियन। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई सेट एक्स दिया हुआ है 1 2 3 और एक सेट वाई दिया हुआ है 4 5। ठीक है, अगर हम कहें कि एक्स और वाई का यूनियन निकालिए तो क्या होगा, सबसे पहले एक्स में जो एलिमेंट है उसको लिख देंगे, फिर वाई में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। देखिए कॉमन तो कुछ आया नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यह एक्स और वाई का क्या हो गया, यूनियन हो गया। और यहाँ से समझिए जो मेरा एक्स है, मतलब जो भी एलिमेंट है ना, वह या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा, है ना। ए या बी में से किसी न किसी का एलिमेंट हुआ होगा, या हो सकता है कि दोनों का एलिमेंट हो। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 4 जो है दोनों का एलिमेंट था, है ना। तो 1 जो है या तो ए का एलिमेंट होगा, नहीं तो बी का होगा। 2 जो है ए या बी किसी का भी हो सकता है। इसी तरह से ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि एक्स जो है ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। तो आशा करते हैं आप लोग ए यूनियन बी समझ गए होंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 1 2 3 है, एक सेट बी बराबर है 3 4 और एक सेट सी बराबर है 7 9 10 11। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालिए, ठीक है, मतलब तीनों का यूनियन निकालिए, तो देखिए इस तीनों में किसी 2 का पहले हम यूनियन निकाल सकते हैं, फिर तीसरे का, या तो पहले ए यूनियन बी निकाल दीजिए या बी यूनियन सी निकाल दीजिए, है ना, या ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर सी के साथ यूनियन करेंगे, या बी यूनियन सी निकालने के बाद ए के साथ उसका यूनियन करेंगे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसी में अगर ब्रैकेट लगा हुआ रहता तब यहाँ पे किसका पहले यूनियन निकालते, बी और सी का, और तब निकालते ए का। क्योंकि अगर हर जगह यूनियन का साइन है तो कैसे भी चलिए बात सेम है। सबसे पहले सेट ए लिखिए, ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, ए में है 1 2 3, यूनियन का साइन दीजिए। सेट बी में है 3 4। ठीक है, अब इस दोनों का पहले यूनियन निकालना है तो पहले इसको जो है ब्रैकेट से क्या कीजिए, घेर दीजिए, और फिर यूनियन लिखिए सी। सी क्या है 7 9 10 11। ठीक, अब देखिएगा सबसे पहले ए और ई दोनों का यूनियन कर रहे हैं, तो इस सेट में जो है पहले उसको लिख लीजिए, 1 2 3 लिख लीजिए। अब देखिए 3 तो लिखा जा चुका है तो क्या बच गया 4, यह हो गया इस दोनों का यूनियन। ठीक है, अब आगे क्या बच गया, यूनियन, फिर 7 9 10 11। ठीक, अब इस दोनों का यूनियन निकालने के लिए पहले इसका पूरा एलिमेंट लिख देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया, फिर 7 9 10 11 उसका एलिमेंट पूरा का पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो यह ए बी और सी का यूनियन निकल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सम्मिलन समझ में आया होगा। अब जो है यूनिवर्सल सेट को लेकर कुछ यूनियन को देखते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट यू बराबर है 1 2 3 4 20 तक इसमें एलिमेंट है, और सेट ए में जो है 1 2 3 4, सेट बी में जो है 4 6 8 10, और एक और सेट दे देते हैं सी, है ना, इसमें जो है 9 10। ठीक, इस तरह का है यूनिवर्सल सेट है, और सेट ए बी सी है ना। अगर हमसे पूछा जाए कि बतलाइए ए यूनियन सी क्या होगा, है ना, या पूछा जाए कि बी यूनियन यू, है ना, बी का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकाला जाए तो क्या होगा, या पूछा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो यह 3 देखते हैं क्या आता है। पहला है ए यूनियन सी, तो देखिए ए यूनियन सी, तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4, फिर बी में कौन सा एलिमेंट है, यूनियन का साइन दीजिए, और सी है सी में कौन सा एलिमेंट है 9 10 12 15 18। तो इन दोनों का यूनियन क्या निकल जाएगा, सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 आ गया, फिर क्या लिखाएगा, इसमें का पूरा एलिमेंट लिखाएगा, क्योंकि कोई भी भाग कॉमन नहीं है, 9 10 12 15 18, यह हो गया ए और सी का यूनियन।
दूसरा में है बी यूनियन यू है ना। तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 6 8 10। यूनियन यू में कौन सा एलिमेंट है, पूरा का पूरा 1 2 3 4 कहाँ तक है, यह 20 तक है ना। तो इसका यूनियन क्या होगा, देखिए इस दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो 4 6 8 4 6 8 10 जो है, 4 6 8 10 इसमें भी है ना। तो ये तो होगा ही, अब प्लस में इसका पूरा एलिमेंट होगा, है ना। तो पूरा का पूरा हमको जो है क्या मिल जाएगा, यू ही मिल जाएगा, है ना। यानी 1 से लेकर 20 तक ही एलिमेंट मिलेगा, ठीक। तीसरा नंबर देखिए, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। ए में कौन सा एलिमेंट है, इसका यूनियन हम डायरेक्ट निकालना है, 1 2 3 4 लिख दीजिए। फिर बी में जो एलिमेंट है उसको लिख दीजिए। तो 4 6 10 8 और 10 है, तो 4 तो लिखा जा चुका है, तो 6 8 10 आ जाएगा। फिर सी में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे, 9 है, 9 अभी तक नहीं आया तो 9 लिख दीजिए, 10 आ गया है ना। तो 10 को नहीं लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो यह हो गया तीनों का यूनियन। तो आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं, है ना। देखिएगा, समुच्चयों का गुण, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है कि ए और ए का ए के साथ जब यूनियन निकालिएगा तो ए ही हमको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ए और ए का यू के साथ जब यूनियन निकाला जाएगा तो यू आएगा। तीसरा, ए और रिक्त समुच्चय यानी फाई के साथ जब यूनियन ए और फाई का यूनियन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है, यानी सेट ए ही होगा। 4 नंबर में देखिए, ए और ए का हो गया, ए यूनियन ए और फाई का हो गया, ठीक है। अब देखिए ए और बी का यूनियन निकालिए या बी और ए का यूनियन निकालिए, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। ए और बी का यूनियन या बी और ए का यूनियन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला का, है ना, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सेट ए बराबर दिया है, पहला का एग्जाम्पल है 1 2 3। अब आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन ए निकालिए, ठीक। तो देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, यूनियन ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, दोनों जगह ए ही है। सबसे पहले ए इसमें जो एलिमेंट है उसको लिख दिए। अब इसमें जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे तो देखिए 1 2 3 आ गया है पहले ही, तो हो गया, क्योंकि फिर इसको थोड़ी नहीं लिखेंगे 1 2 3, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, यह क्या है, सेट ए ही तो है ना, सेट ए ही तो है ना। तो ए और किसी भी समुच्चय का उसी के साथ यूनियन निकाला जाएगा तो आंसर क्या आएगा, वही सेट आएगा। दूसरा नंबर में देखिए, मान लेते हैं कि सेट ए बराबर दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 और सेट बी बराबर दिया हुआ यू है ना, यानी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, 10 तक। तो देखिए ए और यू का यूनियन निकालिएगा तो क्या आएगा, सबसे पहले ए में जो एलिमेंट है वो आएगा, फिर इस यू में जो एलिमेंट है वो आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 तो आ गया, बच गया क्या, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यू में जो है 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, ए और यू का यूनियन जो है क्या है, 1 से लेकर 10 तक, यह क्या है, सेट यू ही तो है ना, यूनिवर्सल सेट ही है। तो ए और यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही होगा, है ना। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा यानी ये वाला, है ना। मान लेते हैं कि ए बराबर कोई सेट दिया हुआ है ए बी सी और एक सेट बी है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है यानी फाई है ना। तो ए और फाई का इंटरसेक्शन करें, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन सम्मिलन निकाले तो क्या हो जाएगा, ए में कौन एलिमेंट है, ए बी सी, फिर यूनियन करेंगे फाई के साथ, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे ए बी सी और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो
तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो बस इतना ही हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, क्या आया, सेट ए आया, है ना, सेट ए, मतलब ए और रिक्त समुच्चय का यूनियन क्या होता है, सेट ए ही होता है। अब इसको समझते हैं 4 को, है ना। मान लेते हैं कि सेट ए बराबर है 1 2 3 और एक सेट बी बराबर है 3 4, बस। अब देखिए ए और बी का यूनियन आप निकालिए, तो क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 3 तो आ गया, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। यह हो गया ए और बी का यूनियन। अच्छा, बी और ए का यूनियन निकालिए, तो बी में जो एलिमेंट है पहले उसको लिखिए 3 4, 3 तो आ गया है, फिर 2 1 यानी 1 2, है ना। ये वास्तव में है क्या, 1 2 3 4 है, क्योंकि आगे पीछे एलिमेंट है, इसको हम सजा कर लिख दीजिए 1 2 3 4, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, ए और बी का यूनियन और बी और ए का यूनियन दोनों बराबर है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ए और बी का यूनियन बी और ए के यूनियन के क्या होगा, बराबर होगा। तो आई होप आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ गए होंगे, है ना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वनिष्ठ और अंतर के बारे में, है ना, यानी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस यानी कि अंतर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके बेस पर एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद।